हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस चैनल पे लगातार पीवाईक्यू सेशन कराया जा रहा है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर का पीवाईक्यू करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में जितने भी सवाल बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका इस चैप्टर से पूछा गया है, उन सभी सवाल के ऊपर हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये हमारा कह रहा है आरएनए इंटरफेरेंस इज यूटिलाइज्ड टू प्रिवेंट नेमाटोड इन्फेस्टेशन इन टोबैको प्लांट्स। बाय व्हिच वेक्टर आर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस। हम लोग किस वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए टोबैको प्लांट्स में? बैक्टीरियोफाज का, रेट्रोवायरस का, इकोलाई का या फिर एग्रोबैक्टीरियम का? तो हम लोग भाई प्लांट में किस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम हमारा जो है कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है एग्रोबैक्टीरियम का। और इस एग्रोबैक्टीरियम में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और उसके साथ टी डीएनए जुड़ा होता है। क्या प्रेजेंट होता है भाई? यहाँ पे हमारे पास टीआई प्लाज्मिड जुड़ा होता है। टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है एग्रोबैक्टीरियम में। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज आवर एग्रोबैक्टीरियम। ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम है। क्लियर है बात? ये हमारा क्या है? एग्रोबैक्टीरियम है। इस एग्रोबैक्टीरियम में बैक्टीरिया का खुद का भी जीनोम होगा और इस तरीके से टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई प्लांट्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के लिए। ठीक है, प्लांट्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के लिए हम लोग एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर ऑप्शन में टीआई प्लाज्मिड रहेगा तो टीआई प्लाज्मिड लगाएंगे, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में ही प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 2 कह रहा है हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। आपको बताना है कि कितना वैरायटी जो है बासमती राइस का, कितना वैरायटी जो है बासमती राइस का इंडिया में ग्रो कराया जा रहा है। 20, 15, 27 या 5? तो टोटल हमारे पास 27 जो है वैरायटीज होते हैं। कितना वैरायटी होता है मेरे भाई? 27 बासमती राइस का वैरायटी हमारे इंडिया में ग्रो कराया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, भारत में बासमती चावल की कितनी प्रजातियां उगाई जाती है भाई? 27। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उन सभी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो कौन ऑर्गेनाइजेशन जो है तुम्हारा करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जीईएसी या इंडियन पेटेंट ऑफिस? तो इसके लिए भाई हमारा जीईएसी होता है ना? कौन होता है? जीईएसी होता है। ठीक है। क्वेश्चन 4 कह रहा है हर्बिसाइड्स रेसिस्टेंट जीन इन, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन इन प्लांट इज? कौन है भाई? बीटी है, सीटी है, एमटी है या जीएसटी है? तो जीएसटी जो है ये हमारा क्या है दोस्त? हर्बिसाइड्स रेसिस्टेंट जीन है प्लांट के लिए, है ना? इन प्लांट हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन जो है वो कौन है? जीएसटी है। ठीक है। क्वेश्चन 5 कह रहा है गोल्डन राइस इज अ राइस वैरायटी रिच इन। गोल्डन राइस जो है एक वैरायटी है राइस का। ठीक है, ट्रांसजेनिक राइस है। ये कैसा राइस है दोस्त? जो हमारे पास गोल्डन राइस है ना दोस्त, ये ट्रांसजेनिक राइस है। ट्रांसजेनिक राइस है, यानी इसे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। इसका जो हमारे पास जीन होता है बीटा कैरोटीन जीन, बीटा कैरोटीन जीन को हम लोग इसके अंदर डालते हैं, जो कि क्या करता है? विटामिन ए के अमाउंट को उस राइस में बढ़ाता है। समझ रहे हैं आप? तो देखो क्या कह रहा है, गोल्डन राइस इज अ राइस वैरायटी रिच इन आयरन, बीटा कैरोटीन, लाइसिन या विटामिन सी। तो बीटा कैरोटीन जीन जो है उसमें प्रेजेंट होता है और ये बीटा कैरोटीन जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ए के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस बाय। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन से या फिर क्रॉस ब्रीडिंग। देखो बी यहाँ से, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के लिए, यानी कि एक ऐसा फसल बनाना है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई हो, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्त? उसके लिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं।
किसका इस्तेमाल करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो है उसका इस्तेमाल हम लोग किसके प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं? प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या फिर थायरॉक्सिन। तो हम लोग ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन के लिए। किसके लिए? ह्यूमन इंसुलिन के लिए। और याद रखना ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग ह्यूम्युलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ह्यूम्युलिन कहते हैं। ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग ह्यूम्युलिन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंसुलिन के प्रोडक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर बी। और किसका इस्तेमाल करते हैं? इकोलाई का इस्तेमाल किया जाता है। किसका करते हैं? इकोलाई का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। कौन सा वेक्टर जो है वो क्लोन करेगा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए? कॉस्मिड, बैक, प्लाज्मिड या यैक। तो हमारे पास जो प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है? जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है उसका क्या करता है? क्लोन बनाता है, यानी कि कॉपी बनाता है। समझ में आया? क्वेश्चन 9 कह रहा है क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवॉर्म। क्राइजीन जो है वो क्या करता है भाई? क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवॉर्म। बॉलवॉर्म से किस क्रॉप को, किस फसल को बचाता है क्राइजीन? तो हमारे पास ऑप्शन है कॉटन, ऑप्शन बी में है तुम्हारा टी, मैंगो या वीट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉटन। क्राइजीन जो है वो क्या करता है दोस्त? ये प्रिवेंट करता है, यानी बचाता है हमें, है ना, हमारा जो क्रॉप है उसको बचाता है। किससे? बॉलवॉर्म से। कौन से क्रॉप को? कॉटन के क्रॉप को, क्राइजीन, ठीक है। क्राइजीन में भी अलग अलग वैरायटी आते हैं, जैसे तुमको हम बताएं तो क्राइवन एसी होता है एक। पहले तो तुम क्राइवन ए बी लिखो, फिर उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा क्राइटू, क्राइटू, क्राइटू ए बी, फिर तुम्हारा हो जाएगा क्राइवन एसी। ये 3 अलग अलग तरीके का होता है, क्राइवन ए बी, क्राइटू ए बी, क्राइवन एसी। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्राइटू ए बी और क्राइवन एसी है ना दोस्त, क्राइटू ए बी और क्राइवन एसी जो है ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। कॉटन बॉलवॉर्म से प्रोटेक्ट करता है। कॉटन बॉलवॉर्म से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट या कंट्रोल करता है। और जो क्राइवन ए बी है ये क्या करता है भाई? क्राइवन ए बी जो है ये कंट्रोल करता है किस? कॉर्न बोरर। याद रखना, कौन? कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका तो हमारा राइट आंसर कॉटन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा कि क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवॉर्म। क्राइजीन जो है वो प्रिवेंट करता है, रोकता है किस क्रॉप को? बॉलवॉर्म से। तो कॉटन, ठीक है, किसको? कॉटन को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 10 कह रहा है मेरे दोस्त ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज एनरिच्ड विद विच टाइप ऑफ विटामिन। आपसे पूछा है कि बताओ जो हमारे पास ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस होता है वो एनरिच होता है विद विच टाइप ऑफ विटामिन। किस विटामिन में? मैंने अभी बताया ग्लूटेनिन, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए में हमारा जो राइस है वो क्या होता है? रिच होता है। और इस राइस को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन राइस कहते हैं, गोल्डन राइस कहते हैं, गोल्डन राइस कहते हैं। समझ आया बात? इस राइस को क्या कहते हैं? गोल्डन राइस कहते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है टाइचुंग इज अ वैरायटी ऑफ। टाइचुंग किसका वैरायटी है? राइस, व्हीट, व्हीट, मेज या फिर शुगर केन। तो टाइचुंग जो है वो एक वैरायटी है राइस का। किसका वैरायटी है दोस्त? ये एक वैरायटी है हमारा राइस का। आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट। आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल हम लोग पेस्ट ऑन विच प्लांट मतलब इस्तेमाल करते हैं किसको? किस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। आरएनए इंटरफेरेंस जो है हमारे पास उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, है ना? किसको? कौन से प्लांट को कंट्रोल करने के लिए पेस्ट से? टोबैको, मैंगो या पोटैटो या पॉपी। देखो क्या कह रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट। आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ऑन विच प्लांट, किस प्लांट पे? टोबैको, मैंगो, पोटैटो या फिर पॉपी। तो देखो कहानी क्या है, कहानी पहले समझो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, हमारे पास इस तरीके से, अरे यार ग्रीन चल, इस तरीके से हमारे पास प्लांट्स होता है टोबैको का, ठीक है। ये समझ लो हमारा क्या है, टोबैको का प्लांट्स है। टोबैको के प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर देख लो, दिस इज आवर रूट। ये क्या है दोस्त? रूट है। रूट में क्या होता है, इस तरीके से
एक नेमाटोड जो है इसको इन्फेक्ट करता है, एक नेमाटोड इसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। कौन? नेमाटोड। उस नेमाटोड का नाम है मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, इनकॉग्निशिया। ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, टोबैको प्लांट्स, टोबैको प्लांट्स के रूट को ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। कौन? मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया एक नेमाटोड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हैं, और इस नेमाटोड से, जो नेमाटोड इन्फेक्ट कर रहा था हमारे रूट ऑफ टोबैको प्लांट, रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स के रूट को जो इन्फेक्ट कर रहा था, उससे हम क्या करते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके बचा लेते हैं। अब कैसे बचाते हैं, इसके ऊपर पूरा मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस का, लॉन्ग बैच में पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो, तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग भाई? हाँ, ये वाला। तो देखो, आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट, किस प्लांट पे पेस्ट लग जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग भाई। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टोबैको प्लांट्स के लिए, है ना। किसके लिए? टोबैको प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि क्राइवन एबी कंट्रोल्स, अभी हमने बताया कि क्राइवन एबी जो है वो किसको कंट्रोल करता है, तुमको ये बताना, ठीक है। तो क्राइवन एबी कंट्रोल्स कॉर्न बॉरर, व्हीट रस्ट, कॉटन इंसेक्ट या मेज हाइट इंक्रीज। क्राइवन एबी किसको कंट्रोल करता है, आपको बताना है। कॉर्न बॉरर, व्हीट रस्ट, कॉटन इंसेक्ट या फिर मेज हाइट इंक्रीज। तो ये कंट्रोल करता है कॉर्न बॉरर को। किसको? कॉर्न बॉरर को। देखो होता क्या है, कॉन्सेप्ट समझोगे, हमने भी बताया ना, क्राइवन एबी जो है हमारे पास, है ना, ये किसको कंट्रोल करता है भाई? ये कंट्रोल करता है तुम्हारा कॉर्न बॉर्डर को। फिर उसके अलावा हमारे पास क्या होता है भाई? तो क्राइटू एबी होता है, क्राइटू एबी होता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्राइवन एसी होता है, क्राइवन एसी होता है। तो ये दोनों जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये दोनों है कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, समझे? ये दोनों किसके लिए है? कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। क्लियर है बात? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अरे चल जा भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन 14 कह रहा है द टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रेटेड बाय बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इज, कौन सा टॉक्सिक प्रोटीन बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से सिक्रेट होता है? ट्यूबुलिन, इंसुलिन, क्राई प्रोटीन या ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास जो क्राई प्रोटीन है वो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। किसको? क्राई प्रोटीन को। क्राई प्रोटीन को बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के द्वारा क्या किया जाता है भाई? क्राई प्रोटीन को सिक्रेट किया जाता है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को शॉर्ट में हम लोग बीटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्त? बीटी लिखते हैं, ठीक है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को शॉर्ट में हम लोग बीटी लिखते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर, जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो किसको दिया गया था, किसके लिए था, है ना? एडिनोसिन डिएमिनेज डिफिशियंसी, चिकन पॉक्स, डायबिटीज मेलाइटिस या फिर रोमेटिड आर्थराइटिस। तो जो हमारा फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी है भाई, वो एक 4 साल की ओल्ड लड़की थी। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कहानी क्या था। कहानी अगर हम बताएं तो हमारे पास 4 ईयर ओल्ड बच्ची थी, ओल्ड गर्ल था। इसमें क्या हुआ था? 4 साल ओल्ड गर्ल में क्या हुआ था? हमारे पास एडीए जीन जो था, एडीए जीन जो है वो डिलीट हो गया था। एडीए जीन क्या हो गया था? डिलीट हो गया था, डिलीशन हो गया था एडीए जीन का। अगर एडीए जीन डिलीट हो गया है तो उसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा, एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा, डीएमिनेज नहीं बनेगा। क्या यहां तक क्लियर है? एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनेगा। अगर एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बनता है तो ये क्या करता है? ये प्रोलिफरेशन कराता है। किसको? प्रोलिफरेशन कराता है किसका दोस्त? ये प्रोलिफरेशन कराता है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का। मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की संख्या को मेंटेन रखता है। अगर टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की संख्या मेंटेन नहीं रहेगी तो टी लिम्फोसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सीएमआई के लिए, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। बी लिम्फोसाइट हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोनों इम्यूनिटी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी,
दोनों इम्यूनिटी जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई, सप्रेस हो जाएगा। और अगर इम्यूनिटी सप्रेस होगा तो पैथोजन जैसे ही उसके इंटरेक्ट में आएगा, उससे इंटरेक्ट करेगा, वो बच्ची बार बार क्या होंगी, बीमार करेंगी, है ना। तो इनको क्या किया गया, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया गया, एडेनोसिन डिएमिनेज के सॉल्यूशन निकालने के लिए इनका जो डिफिशियंसी था, तो पहला टेक्निक तो ये देखा गया कि ऐसा करते हैं हम लोग कि इसको एडेनोसिन डिएमिनेज का इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो था वो तुम्हारा परमानेंट क्योर नहीं था, दिस इज योर टेम्पोरेरी क्योर, है ना। उसके बाद फिर दूसरा टेक्निक इस्तेमाल किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, लेकिन कोई अपना पूरा बोन मैरो थोड़ी दे देगा, और बोन मैरो अगर दे भी दे रहे हैं तो वो भी एक लिमिट तक ही परमानेंट ही क्योर होता है, मतलब टेम्पोरेरी क्योर ही होता है। तो फिर जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, बायोटेक का इस्तेमाल किया गया, और क्या किया गया कि देखा गया कि चलो उस जीन को निकालते हैं, उस हेल्दी जीन को जो कि एडिनोसिन डिएमिनेज बनाता हो, उस हेल्दी जीन को निकालते हैं जो कि एडिनोसिन डिएमिनेज बनाता हो, और उसको वेक्टर के साथ जोड़कर उस बच्ची में डाल देते हैं, तो ये कुछ हद तक उसके लिए बढ़िया होगा। लेकिन यही काम अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दें तो वो परमानेंट क्योर हो जाता है। ये सभी बात, जितना बात बोला है, इन सभी बात पे सवाल बनता है, समझ में आया बात, इन सभी बात पे सवाल बनता है, इसलिए मैंने ये बातें आपसे की, वरना 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाता। तो देखो, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर एडिनोसिन डिएमिनेज डिफिशियंसी। किसके लिए दिया गया था, एडिनोसिन डिएमिनेज डिफिशियंसी के वजह से 4 साल की एक बच्ची थी, 4 इयर्स ओल्ड गर्ल का केस था, ठीक है, 4 साल की एक बच्ची थी। देखो क्वेश्चन 17 कह रहा साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ, साइलेंसिंग ऑफ जीन हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो साइलेंसिंग ऑफ जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए इंटरफेरेंस। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर उसे हम लोग एंटीसेंस आरएनए कहते हैं, या डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी होता है। शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए, आरएनए इंटरफेरेंस सही है, एंटीसेंस आरएनए सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, एंटीसेंस आरएनए, दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग जीन को साइलेंस कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। चलो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।